Before starting the video, I would like to tell you something about IBPSguide.com. In their website, they provide a daily free question which help you to boost your preparation either for banking or SSC examination. Also, you can check out their test series which has high standard question with a detailed solution, and at the end of each test, we provide with smart analysis that how well you performed, which are the area you must work on, and also test series are available in both language, that is Hindi as well as English. It is accessible on both desktop as well as mobile app, whichever suits on you. For more information, you can visit estore.ibpsguide.com. Now let's move towards our video. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईबीपीएस गाइड में। तो आज हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस क्लरिकल मेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कंप्लीटली न्यू पैटर्न बेस्ड रहेंगे। तो ये आपका डे नंबर 14 है। तो इससे पहले डे 13 तक ऑलरेडी हम वीडियो कवर कर चुके हैं, तो वो वीडियोज़ भी आप जाके देख लीजिए। हर एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि क्योंकि वो न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किए हैं। तो साथ साथ आप आई होप मॉक टेस्ट लगाते होगे, तो मॉक टेस्ट भी लगाते रहना ताकि आपकी जो स्पीड है वो बनी रहे, आपको पता लगता रहे कि आपने कितना अभी तक कवर अप कर लिया है और कहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हो रही है। तो आईबीपीएस गाइड की जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो और वो भी टेस्ट लगा सकते हो। इसके अलावा जितने भी हमारी यहाँ पे वीडियो कवर होती है, जैसे कि डे 14 है, तो ये कंप्लीटली एक क्विज की फॉर्म में है जो आपको आईबीपीएस गाइड की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी और एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके उसको लगा सकते हो। जैसे कि आपने वीडियो कंप्लीट किया, देख लिया, आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया, तो आप जाके इसका कंप्लीटली क्विज लगा सकते हो या फिर इस वीडियो से पहले भी वो क्विज लगा सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसके पास में लगे इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो यहाँ पे हमारे पास दो पाई चार्ट गिवन है। यहाँ पे जो पाई चार्ट 1 है यानी ये वाला, इसमें क्या गिवन है कि आपके पास अलग अलग सिटीज़ हैं, 6 अलग अलग सिटीज़ हैं ABCDEF करके, ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टिकट है वो सोल्ड होती हैं वो गिवन है, यानी 45,000 टिकट हैं वो बिकती हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 अलग अलग क्लासेस भी गिवन है, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास एंड प्रीमियम क्लास। तो यहाँ पे जो पाई चार्ट 1 है वो सिर्फ ये शो करता है कि जो टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुई हैं 6 अलग अलग सिटीज़ में ABCDEF में वो कितनी है। यानी कि अगर आपसे पूछता है एग्जामिनर कि सिटी ए में टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी है, तो एक आपका क्या है, ये वाला है ना 15%, तो कलर के हिसाब से आप देख लेना कौन सा है। तो 50% है वो ए है, तो 15% तो 45,000 क्या हो जाएगा, यहाँ से आप निकाल लेना। तो इसी तरह से ये आपका टोटल डेटा गिवन है कि नंबर ऑफ टिकट कितनी बिकी हैं। अब बात आती है क्लासेस की। आपने जैसा कि मैंने कहा आपको बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास एंड प्रीमियम क्लास, और जो ये सेकंड पाई चार्ट है वो गिवन है बिजनेस क्लास का, यानी टोटल बिजनेस क्लास में कितने टिकट हैं 20,000 है। उसमें से सिटी ए वाले कितने हैं 12,000, यानी 12,000। देखिए टोटल सिटी ए में जो टोटल थी वो 15% बिकी थी 45,000 की, लेकिन उसमें से बिजनेस क्लास की कितनी थी 12% और 20,000। तो इस तरह से निकाल सकते हो। और इसके अलावा बिजनेस क्लास के अगर हम माइनस कर देंगे तो बचेंगे किसकी, इकोनॉमी और प्रीमियम की, तो वो ये आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो कंप्लीट डेटा आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना। तो क्वांटिटी 1 यानी Q1 की जो वैल्यू है वो आपको निकालनी होगी, फिर Q2 की, फिर उनको कंपेयर करना है। बस सिंपल सा आपको आंसर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास यहाँ पे 2 चीज़ें मैटर करती हैं। एक, आप अगर हर एक डेटा को कंप्लीटली एनालाइज करो, मतलब कि यहाँ पे आपको पहले सिटी ए में टोटल निकालो, फिर सिटी BCDEF निकालो, फिर बिजनेस की अलग से निकालो, तो वो आपका टाइम कंजप्शन हो जाएगा। हम जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से सोल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वान्टिटी 1 में आपसे क्या पूछा है। तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी 1 कह रहा है कि आपके पास द फाइंड द प्रीमियम क्लास टिकट बुक्ड इन द सिटी विच इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टिकट बुक्ड अदर देन द बिजनेस क्लास इन द गिवन सिटीज इफ द रेशियो ऑफ द इकोनॉमिक क्लास एंड प्रीमियम क्लास इज 70:61। यानी आपको प्रीमियम क्लास है उसकी टिकट बतानी है, ठीक है। फाइंड द प्रीमियम क्लास टिकट बुक्ड, कौन सी सिटी की बतानी है, उस सिटी की जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ टिकट हैं जो बुक्ड हुई थी अदर देन बिजनेस क्लास, यानी बिजनेस क्लास के अलावा। तो बिजनेस क्लास के अलावा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टिकट बुक्स हुई थी उस सिटीज की आपको प्रीमियम क्लास की टिकट बतानी है कितनी है, और आपको इकोनॉमी और प्रीमियम दोनों का रेशियो गिवन है। इसको कैसे सोल्व करोगे, यानी कि आपको प्रीमियम क्लास की कैसे पता लगेगी बिजनेस क्लास के अलावा किस सिटी की सबसे ज्यादा टिकट बुक हुई है। देखिए नीचे आपके पास ग्राफ है, ग्राफ में आप देखिए जिसकी सबसे कम बिजनेस क्लास की टिकट होंगी तो उसकी सबसे ज्यादा ही इकोनॉमी
इकोनॉमी और प्रीमियम की होंगी ना, तो देखिए क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स को उनको मैटर नहीं करता, हमें यहाँ पे कहा गया है कि बिजनेस क्लास के अलावा जिसकी हाईएस्ट नंबर ऑफ टिकट बुक होती है, तो वो कैसे पता करेंगे? वो इसका सिंपल सा मेथड है, बिजनेस में जिसकी सबसे कम टिकट बुक हुई है उसकी ही तो क्या होंगी, अदर देन बुक होंगी ना। तो बिजनेस में से सबसे कम किसकी हुई है, यहाँ पे देख सकते हो 10%, ठीक है, यानी 10% है वो सबसे कम बुक हुई है। तो मैं कह सकता हूँ सिटी एफ की सबसे कम जो यहाँ पे बिजनेस क्लास की टिकट बुक हुई है, यानी कि उसके अलावा जो प्रीमियम और यहाँ पे इकोनॉमी की सबसे ज़्यादा बुक इसी से हुई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप उसको सोल्व कर सकते हो, लॉजिकल चीज़ है, थोड़ा अच्छे से समझना। अगर सिटी एफ की मैं बात करूं तो हम प्रीमियम और इकोनॉमी कैसे निकालेंगे? प्रीमियम और इकोनॉमी निकालने का सबसे अच्छा मेथड है कि सिटी एफ है उसकी टोटल सीट आप टिकट निकालो, उसमें से बिजनेस माइनस कर दो, क्योंकि आपकी तीन ही तो क्लास थी, बिजनेस, इकोनॉमी और प्रीमियम। बिजनेस की अगर माइनस कर दोगे तो इकोनॉमी और प्रीमियम आ जाएगा और उसके पास आपके पास रेशियो है। तो यहाँ पे देखिए सिटी एफ है, सिटी एफ की बात करते हैं तो हम टोटल नंबर ऑफ टिकट निकालते हैं पहले। यहाँ पे आप डायग्राम में देख लेना, सिटी एफ में टोटल नंबर ऑफ टिकट कितनी है, 19% है, कितनी है 19%, तो 45,000। एग्जाम में क्या करना है, इसको आपको लिखना नहीं है, आपको पता है 2 0 कैंसिल आउट होंगे, सीधी 45 और 19 की मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। 19 और 45 की मल्टीप्लाई करो और 1 0 एज इट इज पुट कर दो। तो मैं ये बेसिक मेथड आपको बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ टिकट कितनी है, 19% है ना, 19% किसकी, 45,000 की। तो 45,000 में यहाँ पे पुट कर दूंगा 3 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, 450 है, इसकी 19 से करो, यानी 1 0 एज इट इज पुट कर दो और 19 की और 45 की आपकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, बस इतना ही करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा 8,550 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, कर लेना आप। 19 की टेबल तो आपको आती ही होगी। तो यहाँ पे जो आपकी जो टोटल नंबर ऑफ टिकट है वो हमें पता लगी कितनी है, 8,550 है, लेकिन उसमें से बिजनेस क्लास की भी तो आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो एफ की कितनी है, 10% है, बिजनेस 20,000 का 10% ओरली सोल्व कर सकते हो, कितना, 2,000। तो इसमें से 2,000 हम माइनस कर देंगे, तो बची हुई टिकट किसकी होंगी, प्रीमियम और इकोनॉमी की। तो 2,000 माइनस करोगे कितना बचेगा, 6,550। तो प्रीमियम और इकोनॉमी की हमारे पास आ गई 6,550 और उनका रेशियो आपको गिवन है 70:61। इन दोनों का सम कितना होगा, 70 + 61 यानी 131। तो यहाँ पे 6,550 है, वो किसकी वैल्यू है, 131 पॉइंट्स की वैल्यू है। और आपको किसकी पूछी थी, प्रीमियम की, और प्रीमियम का रेशियो कितना है, यहाँ पे देख सकते हो कितना है, 61। तो यानी 61 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 31 से कम 31, 31 5 655 और 0 आप पूछोगे कि आपको कैसे पता लगा, कि सिंपली यहाँ से कि इसका एग्जैक्ट 5 से डिवाइड होगा। देखिए नीचे कई बार क्या होता है कि आपको नंबर्स अच्छे से देखो, ये 131 है, पहले एक ले लो इसका यूनिट डिजिट, एक 5 कितना होता है 5 और 13 5 65। तो यहीं से ऐसे ही आपको ओरली पता लग जाता है, ठीक है। 50 और 61 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, कैसे करोगे, 0 एज इट इज पुट कर दो, तो 5 × 5 और 5 × 30, ठीक है। तो यहां से आपके पास पता लग गया कि 3,050 है जो प्रीमियम टिकट है। आपसे यही पूछा था, इकोनॉमी पूछे होते तो इकोनॉमी भी निकाल लेते, और बिजनेस पूछा होता तो वैसे ओरली निकाल सकते थे, वो तो 20,000 पहले, सॉरी 2,000 वैसे ही पता लग जाता। तो हमारे पास जो Q1 की वैल्यू थी वो आ चुकी है। Q1 की वैल्यू कितनी आई, 3,050, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, Q2 की वैल्यू निकालनी है। Q2 में क्या पूछा, फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ बिजनेस क्लास टिकट बुक्ड इन द गिवन सिटीज, यानी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टिकट किसकी बुक हुई है वो बतानी है बिजनेस क्लास में। तो इसका ये मतलब नहीं है हमें टोटल सीट, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बुक टिकट से कोई मतलब नहीं है, हमें बिजनेस क्लास का डेटा गिवन है जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो देख लो। सबसे ज्यादा परसेंटेज है किसकी दिखाई दे रही है आपको, सिटी डी की। यहाँ पे देखिए कितनी है, 25% है ना, तो 25% क्या होगा इसका, 1/4, 1/4 यानी 5,000। तो यहाँ पे जो सिटी डी से है उसकी सबसे ज्यादा सीट बुक हुई है, 5,000 बिजनेस टिकट्स बुक हुई हैं। तो Q2 की वैल्यू हमारी ओरली सोल्व होगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। आप दोनों अब भी बता सकते हो कि कौन सी बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पे जो Q1 है वो लेस देन हो जाएगा Q2 से, क्लियर है। तो बस इतना ही आपको क्वेश्चन था, ये वैसे भी ओरली सोल्व कर सकते थे। एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 20 से 25 सेकंड लगनी चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। आपको पता था, देखिए कैसे करोगे, 19% था, 19 की और 45 की ओरली मल्टीप्लिकेशन करो, 19 की 5 से करो, फिर 19 की 4 फिर सम कर दो, बस इतना ही आपको करना था और कुछ नहीं था। यहाँ से अगर पता लग गया, और इसका ओरली वैसे कर सकते हो 10%, 2,000 माइनस करना था, बाकी आपको पता ही लग गया। तो इस तरह से आप इसको कम से कम टाइम में करने की कोशिश करना, क्योंकि जो बेसिक मेथड है उससे सिर्फ टाइम कंजप्शन होगा। बेसिक पता होना चाहिए आपको, ये नहीं कह रहा कि पता नहीं होना चाहिए, बेसिक हम यहाँ पे आपको कवर करवा रहे हैं, बट आपको कोशिश करना खुद से भी कुछ अच्छे से उसको कम टाइम में कवर करने की कोशिश करना। सेकंड क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है आपका। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल बिजनेस क्लास टिकट बुक्ड इन द सिटीज डी एंड एफ
टुगेदर एंड द टोटल टिकट बुक्ड अदर देन द बिजनेस क्लास इन द सेम सिटीज। यानी कि आपको बताना है, डिफरेंस बताना है टोटल बिजनेस क्लास टिकट की जो डी और एफ में हुई थी, ठीक है। यानी डी एंड एफ की हमें टोटल बिजनेस टिकट्स पता नहीं हुई, उसका डिफरेंस किसके साथ, जो टोटल टिकट बुक हुई है बिजनेस क्लास को छोड़ के डी ही एफ में, डी और एफ में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डी और एफ की निकाल सकते हैं। पहले हम बिजनेस क्लास की बात करें क्योंकि बिजनेस क्लास में आपका डेटा गिवन है तो निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो पहले अगर मैं सिटी डी की बात करता हूं, बिजनेस क्लास की टिकट्स कितनी है, नीचे आप देख सकते हो, अभी भी मैंने बताया तो आपको 25%, तो 20,000 का 25% निकालने में दिक्कत नहीं होगी, यानी 1/4 यानी 5,000। तो जो आपकी सिटी डी से है उसकी बिजनेस टिकट कितनी है, 5,000। अब सिटी एफ की बात करते हैं, सिटी एफ है तो सिटी एफ का यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कितने प्रतिशत है, ये भी आप ओरली सोल्व कर सकते हो। एफ में मैंने अभी बताया था 10%, तो 20,000 का 10% यानी 2,000। तो यहाँ से हमें बिजनेस क्लास इन दोनों सिटीज की पता लगी, 5 + 2 यानी 7,000। तो ये तो आप ओरली सोल्व लोगे, यानी बिजनेस क्लास की जो टिकट्स थी हमें पता लग गया डी और एफ की कितनी होगी, दोनों की मिला के 7,000। अब उसका डिफरेंस किसके साथ बताना था, जो बिजनेस क्लास की टिकट्स नहीं बुक हुई हैं, यानी अदर देन, यानी इकोनॉमी प्लस प्रीमियम की इन्हीं दो सिटीज में। देखिए हमें बिजनेस की तो पता लग गई, इकोनॉमी और प्रीमियम की कैसे पता करेंगे, टोटल टिकट्स है ना इन दोनों सिटीज में से, आप उनमें से बिजनेस माइनस कर दो, इकोनॉमी और प्रीमियम अपने आप आ जाएंगी। तो सिटी डी की बात करते हैं, तो आप डायग्राम में देखिए सिटी डी में कितनी है, 18% है, 18% निकालनी है पहले। देखिए सिटी डी में अगर टोटल नंबर ऑफ टिकट्स पता करनी पड़ेंगी ना आपको इकोनॉमी और प्रीमियम निकालने के लिए, तो डी में उधर डायग्राम में देखिए कितने हैं 18%, तो 18% निकाल लीजिए, 18/100 गुना 45,000, इतना ही आपको करना है। तो सिंपली इसकी 20 से 20 कैंसिल आउट कीजिए, x0 एज इट इज पुट हो जाएगी। अब 18 और 45 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करोगे 18 और 45 की बनेगा आपका कितना, यहाँ से 8100 हो जाएगा, ठीक है। यानी 8100 टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, किससे, आपकी डी सिटी से। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स हैं डी सिटी से, जिसमें से 5,000 अगर आपकी प्रीमियम है, ठीक है, जिसमें से आपकी क्या है 5,000 अगर आपकी प्रीमियम है, सॉरी आपकी 5,000 यहाँ से बिजनेस है, तो बची हुई क्या होंगी, प्रीमियम प्लस इकोनॉमी होंगी ना। टोटल नंबर ऑफ टिकट है 8100, यानी 8,100 टिकट है सिटी डी से, जिसमें से 5,000 तो बिजनेस क्लास से ट्रैवल करते हैं, तो बाकी बची हुई कितनी होंगी, प्रीमियम प्लस इकोनॉमी, वो कितनी होंगी 8,100 में से अगर 5,000 माइनस करूंगा यहाँ से कितने बचेंगे आपकी, सिंपल सी बात है 3100। तो 3100 होंगी आपकी जो क्या होंगी, प्रीमियम प्लस इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ से सिटी डी से हमें पता लग गया। अब इसी तरह से सिटी एफ की हम निकाल लेंगे। सिटी एफ आप डायग्राम में देखो, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी, इसकी 19% है ना, 19% है, तो 19/100 गुना 4500। अभी अभी आपने पीछे वाले क्वेश्चन में सोल्व किया था अगर आपको याद हो, तो 19/100 गुना 45,000, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब 20 से 20 कैंसिल आउट कर दीजिए, 10 एज इट इज पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, 5 और 8 यानी 8550 आ जाएगा, ठीक है। ये तो अब से टोटल टिकट हो गई। अगर इसमें से हमें बिजनेस की माइनस कर देंगे तो आपकी कितनी बचेंगी, प्रीमियम प्लस इकोनॉमी, यानी 2000 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 6550। तो ये आपकी 6550 आ गई। अब इन दोनों को ऐड कर दो, डी और एफ की। तो डी की आपकी कितनी थी, 3100 थी, 3100 ऐड कर दो, 0 5 5 1 6 और 6 3 9, यानी 9650। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। तो 9650 है, ये टिकट कितनी आ गई आपकी, ये टिकट कौन सी है, इकोनॉमी प्लस प्रीमियम है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये इकोनॉमी प्लस प्रीमियम है, इसका डिफरेंस बताना था बिजनेस के साथ। अब 9,650 में से 7,000 माइनस करना आपको, तो 9,650 में से अगर 7,000 माइनस करोगे, मैं आपको स्टेप टू स्टेप कवर करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत हो तो अभी भी बता सकते हो। तो 2,650, बस यही आपका आंसर है। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम से 20 से 25 सेकंड का था, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना है। ये तो आपकी बेसिक है, मेथड है जो यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है। पहले देखिए कुछ क्वेश्चन का ध्यान रखना, जैसे सिटी अप में है, आपको क्या कहा था कि 19% निकालना, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आप पीछे वाले क्वेश्चन में सोल्व कर चुके हैं। तो 19% आपको ध्यान रखना है कितना होता है, यहाँ से 8,550, और उसमें से सिंपली आपको यहां से माइनस करके टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम प्लस इकोनॉमी टिकट निकाल सकते हो सिटी अप से। क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं, इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे कुछ हार्ड नहीं है इसमें। और यहाँ पे आपका स्मार्ट वर्क चलता है, अगर स्मार्ट वर्क करोगे उतना ही बेनिफिशियल है। मैं आपको बहुत ही जल्दी हर एक चीज का मेथड आपको समझाने वाला हूँ। बेसिक जो बेसिक होता है ना, कंप्लीट जीरो लेवल का, परसेंटेज से रिलेटेड, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कैसे उनको कम टाइम में आप सोल्व कर सकते हो सिंपली, उनको भी बहुत ही जल्दी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं वो भी। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए एग्जाम में क्या होता है, कई बार ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो इसमें से आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है।
क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ। अगर आपको पता है स्टेटमेंट 1 या 2 जो भी आता है आपको उससे आंसर आ सकता है, तो उसको डेटा निकालने की जरूरत क्या है आपको। उसको अगर आपको लॉजिक समझ आ गया कि डेटा आ जाएगा तो आपको निकालने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपका टाइम कंजप्शन होगा वही आपको सेव करना है। और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस पॉइंट रहते हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ी सी गलती कर दो तो आपके नंबर भी घट जाते हैं। तो बट ये आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या है या फिर आप स्टेटमेंट से वो आंसर आ सकता है कि नहीं। तो क्वेश्चन देखती है पहले क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू द फीमेल बुक्ड इन द बिजनेस क्लास टिकट इन द सिटी बी एंड अप टुगेदर। यानी सिटी बी और अप में जो बिजनेस क्लास में है उनका रेशियो बताना है मेल और फीमेल्स का। ठीक है, मेल और फीमेल्स का रेशियो आपको बताना है। तो देखिए स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 में क्या कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स बुक्ड इन द बिजनेस क्लास टिकट इन द सिटीज बी टू अफ इज 5:3, यानी सिटी बी और अफ है उसका जो आपके बिजनेस क्लास में जो आपकी फीमेल्स ट्रैवल करती है, यहाँ पे फीमेल्स का रेशियो वो गिवन है 5:3। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स बुक्ड बिजनेस क्लास टिकट इन द सिटी बी एंड अफ इज 5:4, और यहाँ पे जो रेशियो आ गया मेल का आ गया। ठीक है, ये मेल का रेशियो आ गया, ये फीमेल का आ गया। तो अब आप बताओ कि ओवरऑल यहाँ से निकाल पाओगे कि नहीं। बिल्कुल निकल जाएगा, आपको रेशियो ही तो पूछा है ना, तो रेशियो निकल जाएगा। तो इसको सोल्व करने की जरूरत क्या है, यानी हमारे दोनों स्टेटमेंट है उनसे आपका आंसर आ जाएगा। अकेले एक से नहीं आएगा, आपके दोनों स्टेटमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्टेटमेंट 1 में फीमेल्स का गिवन है, स्टेटमेंट 2 में आपका मेल्स का गिवन है। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी उनको सोल्व आउट कर सकते हो और बिना क्वाड्रेटिक के भी उनको सोल्व आउट कर सकते हो। वो कैसे, देखिए पहले तो आपको देखिए बी और अफ में सिटीज में आपको पता होगी टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, उसमें से बी यहाँ पे बिजनेस क्लास की बात हो रही है ना, तो बी और अफ में से निकालो, इसका 15% निकालो, बी का निकल जाएगा और अफ का निकालोगे तो यहाँ पे कितने 10%, वो हो जाएंगे 2000। तो ये दोनों आपको निकल जाएंगे बिजनेस क्लास के। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सिटी, पहले किसके निकालनी थी आपको, सिटी बी की, सिटी बी में कितना 15% निकालोगे, ओरली सोल्व हो जाएगा। यहाँ से कितना 3000 आएगा। ठीक है, यानी 3000 क्या है आपकी बिजनेस क्लास है। ठीक है, सिटी बी में आ गया, और सिटी अप की निकालेंगे तो कितना है 10% है, यानी ये क्या हो जाएगा वैसे ही 2000 हो जाएगा। अब मेल फीमेल का रेशियो यहाँ से आप वैसे ही सोल्व आउट कर सकते हो। कैसे, देखिए इक्वेशन बन जाएंगी इनकी, यहाँ पे 5x + 5y = 3000, और यहाँ से 4x + 3y = 2000। बस इन दोनों को कंपेयर करना, एक्स वाई की वैल्यू निकाल के आप इजीली निकाल लोगे। बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, बस यही। तो यहाँ से यानी कि आपको दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, स्टेटमेंट 1 और 2 की, इस आंसर को सोल्व करने में। तो ऑप्शन नंबर ई है वो आपका राइट आंसर रहेगा। तो ये आपको टाइम सेव करना है, इसको डेटा आपको सोल्व नहीं करना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड अदर देन द बिजनेस क्लास इन द सिटी ए एंड बी टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द टिकट्स बुक्ड बिजनेस क्लास इन द सिटी सी इन ई टुगेदर। यानी आपको कंप्लीटली अप्रोक्सीमेटली एक परसेंटेज कैलकुलेट करनी है किस किस की, ए और बी से जो नॉन बिजनेस क्लास टिकट्स है यानी कि प्रीमियम और इकोनॉमी, वो दोनों निकालनी पड़ेंगी, उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है किसके साथ, आपको सिटी सी और ई की जो आपकी बिजनेस क्लास है उनके साथ। तो चलिए 1 बाय 1 निकालते, क्योंकि ये डेटा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, परसेंटेज आपसे पूछा है। पहले अगर हम सिटी ए की बात करते, क्योंकि पहले आपसे क्या पूछा था कि अदर देन बिजनेस यानी इकोनॉमी प्लस प्रीमियम निकालनी पड़ेगी, तो पहले सिटी ए की बात करते हैं। सिटी ए में देखिए टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी है, 15% है, यानी 15% ऑफ 45,000, यानी 15% ऑफ 45,000 ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके थे पहले। कितना आया था आपका, अगर आपको याद हो तो कितना आया था, यहाँ से 6750। ठीक है, ये भी निकाल सकते हो। अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर आपको इकोनॉमी प्लस प्रीमियम निकालनी पड़ेगी तो टोटल में से बिजनेस माइनस करनी पड़ेगी ना, तभी आपका क्या आएगा, यहाँ से इकोनॉमी प्लस प्रीमियम आएगा। तो यहाँ पे देखिए 15% निकाल लीजिए, क्योंकि हमें पहले टोटल नंबर ऑफ टिकट्स पता करनी पड़ेंगी कितनी है। ठीक है, तो 45,000 का 15% निकालोगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, 1 0 एज इट इज पुट कर दो, 15 × 75। ठीक है, 7 कैरी 15 चौके 60 और 7 67, यानी 6750 टिकट हो जाएंगे सिटी ए से। अब सिटी ए की आप बिजनेस क्लास की टिकट देखिए, बिजनेस यानी 12%, तो 12% निकाल सकते हो, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 12 दूनी 24 यानी 2400 टिकट होंगी। ठीक है, बिजनेस की कितनी होंगी 2400, तो हम कर देंगे यहाँ से माइनस उसमें से 2400, तो 0 5 7 में से 4 गया 3 और 6 में से 2 गया 4, तो 4350 टिकट बनेगी ए से, यानी जो आपकी सिटी ए से 4350 होंगी जो प्रीमियम प्लस इकोनॉमी होंगी, और इन दोनों का सम यानी सिटी बी की भी तो निकालनी पड़ेगी, तभी हम अप्रोक्सीमेटली निकाल पाएंगे। तो सिटी बी की बात करते हैं, सिटी बी की जो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी है, यहाँ पे डायग्राम में देखिए पहले 20% है, तो 20% यानी 1/5 यानी 9000। तो यहाँ से हमें पता लगा सिटी बी की जो टोटल नंबर ऑफ टिकट है वो कितनी है 9000 है। ओरली सोल्व करने की कोशिश करो इसको, और सिटी बी की अब आप निकालो कि बिजनेस क्लास की कितनी है, 15% है 20,000 की, यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 15 दूनी 30 यानी 3000।
तो 9,000 में से हम 3,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 6,000, यानी आपकी 6,000 इकोनॉमिक प्लस प्रीमियम टिकट्स आ गई सिटी बी से। ठीक है, सिटी बी से हमें पता लग गया 6,000, और सिटी ए, इन दोनों का सम ही तो बताना था ना, ए एंड बी टुगेदर। ठीक है, तो ए में हमें निकला था 4350 और बी में आपका आ गया था 6,000, तो इन दोनों का सम कर दो, तो इन दोनों का सम करोगे 10,350 आ जाएगा। यानी 10,350 टिकट हैं जो आपकी बिजनेस क्लास टिकट्स को छोड़ के हैं, इकोनॉमी प्लस प्रीमियम है ए और बी दोनों सिटी से। तो यहाँ से ए और बी तो निकल गया, बट सी और ई की आपको बिजनेस भी चाहिए ना, तभी आप यहाँ से परसेंटेज कैलकुलेट कर पाओगे। तो सी और ई की बात करते हैं, तो यहाँ पे सिटी सी में देखिए नीचे डायग्राम में कितना है, सिटी सी में जो आपकी बिजनेस में देखिए 20% है ना, नीचे डायग्राम में देखिए 20%, तो 20% क्या होगा, 20,000 का 20% 1/5 करोगे इसका, यानी 4,000। तो सिटी सी में आपकी जो बिजनेस क्लासेस की टिकट है वो कितनी है, 4,000। क्लियर है, कोई डाउट? बेसिक है ये, कैलकुलेशन जितनी ज्यादा स्पीड कर पाओगे एग्जाम में उतना ही आपका बेनिफिट मिलेगा। सिटी सी से निकाल चुके हैं, अब सिटी ई की बारी है। सिटी ई में कितनी है आपकी टोटल नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करना, सिटी सी से 4,000 हो गई, सिटी ई 18% है आपकी। यहां से पहले कलर देख लेना, कहीं दूसरा मिस मत कर देना। तो 18%, 18 निकालोगे यानी डिवाइड बाई 100 करोगे, 20 से 20, 18 दूनी 36 यानी 3600। तो यहां से क्या हो जाएगा, सिटी ई में कितनी है, 3,600। क्लियर है, इन दोनों को सम कर दो यानी 7,600 आ जाएंगी। तो यहीं आपको कैलकुलेट करना था कि 10,350 कितना होगा 7,600 का, यानी यहीं आपकी परसेंटेज में आपको कैलकुलेट करना था। 10,350 बटा 7,600 गुना 100, तो ये होता है एक बेसिक मेथड। ठीक है, जो हम हर तरह से एग्जाम में कवर अप करते हैं, तो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट आप ऑप्शंस की बेसिस पे भी इसको कम कर सकते हो कैलकुलेशन। आपको पता लगे 10,350 डिवाइड बाई 7,600 होगा, तो ये तो एक बेसिक मेथड था, 20 से 20 कैंसिल आउट करके वो निकाल लोगे यहाँ से जो भी आपका आएगा। एक मेथड ये भी है कि आपको अगर ऑप्शंस में डिफरेंस अच्छा खासा है, जैसे इस केस में है, तो आप निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिए, अगर आप 100 को यहाँ पे स्किप कर दो, 10,350 बताना है 7,600 का, तो 7,600 का 100% तो कितना होगा, 7,600 होगा। ठीक है, 7,600 होगा, इतना आपका क्लियर है। यानी 10,350 में अगर 7,600 माइनस करे, ओरली कर सकते हो 2,750, 2,750 बचेगा पीछे, वो कितना लग सकता है इससे, 2 तिया 6, यानी मैं कह सकता हूँ 2,500 मानो इसको, और इसको मानो अराउंड 7,000, तो ये इसका कितना निकलेगा 33%। तो यानी कि आप कह सकते हो 133 के अराउंड कौन सा है, 136%, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से भी कई बार आप अपनी कैलकुलेशन कम कर सकते हो एग्जाम में, अगर डिफरेंस आपका अगर ऑप्शंस में ज़्यादा हो तो। अगर कम हो तो फिर तो आपको बेसिक मेथड से भी कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि देखिए अगर गैप कम हो तो फिर आप अप्रोक्सीमेटली कोई बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। अगर डिफरेंस ज़्यादा है जैसे इस केस में है, तो इस चीज़ का पूरा बेनिफिट उठा सकते हो। क्लियर है, कोई डाउट? तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको सोल्व करते हैं। ये वही है स्टेटमेंट 1, 2, 3 वाला, इसको भी आप सोल्व कर सकते हो इंडिविजुअली, डेटा भी सोल्व करेंगे इसका, और मैं आपको बताऊंगा ओरली भी इसको कैसे सोल्व कर सकते हो। तो पहले ओरली बात करते हैं। इसमें पूछा क्या आपसे, what is the ratio of the total number of premium class ticket booked in the city D and F together to the total number of the economy class ticket booked in the same cities। यानी आपको एक तरह से रेशियो बताना है कि प्रीमियम क्लास टिकट बुक हुई हैं डी और एफ में, उनका रेशियो किसके साथ बताना है, इकोनॉमी के साथ, जो डी और एफ में ही बुक हुई है। यानी प्रीमियम और इकोनॉमी इन दोनों सिटीज का रेशियो आपको बताना है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट 1 की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट 1 में आपको क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रीमियम क्लास टिकट booked in the city D is 2050 less than the premium class of ticket booked in the city F। यानी जो सिटी डी में जो टिकट बुक हुई है प्रीमियम, वो 2050 कम है सिटी एफ की प्रीमियम क्लास की टिकट से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना पता लग गया कि जो प्रीमियम जो टिकट डी में बुक हुई है वो 2050 कम है किससे, एफ से। चलिए अब स्टेटमेंट 2 की बारी है। नंबर ऑफ इकोनॉमी क्लास टिकट बुक इन सिटी एफ इज 1400 मोर देन द नंबर ऑफ द इकोनॉमी क्लास टिकट बुक इन द सिटी डी। यानी जो सिटी डी में बुक हुई है उससे 1400 ज़्यादा है सिटी एफ वाली इकोनॉमी क्लास की। तो यहाँ पे प्रीमियम और इकोनॉमी का एक तरह से कंप्लीटली आपको कंपैरिजन पता लग गया कि कौन सा किससे ज़्यादा है, कितना कम है। लेकिन यहाँ इन दोनों स्टेटमेंट से आपका आंसर नहीं आ सकता इंडिविजुअली, और या इन दोनों को मिला के भी नहीं आ सकता, क्योंकि आपको कंप्लीट डेटा पता होना चाहिए था। बट स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है आपका, नंबर ऑफ द प्रीमियम क्लास टिकट बुक इन द सिटी एफ इज 450 लेस देन द नंबर ऑफ इकोनॉमी क्लास टिकट बुक इन द सेम सिटी। इसका कैसे निकाल पाओगे, देखिए स्टेटमेंट 3 के बेसिस के ऊपर इंडिविजुअली 1 से भी निकाल सकते हो, इंडिविजुअली 2 से भी निकाल सकते हो, यानी 3rd फर्स्ट और 3rd सेकंड इनसे आप आंसर निकाल सकते हो। अब कैसे निकाल सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ कि स्टेटमेंट 3 की बारी आती है। स्टेटमेंट 3 में आपको क्या कहा था कि नंबर ऑफ प्रीमियम क्लास टिकट बुक्ड इन द सिटी एफ इज 450 लेस देन द इकोनॉमी क्लास टिकट बुक इन द सेम सिटी। अब इसका क्या बेनिफिट है, अगर आप सिटी एफ में से टोटल नंबर ऑफ टिकट निकाल लो और उसमें से बिजनेस माइनस कर दो,
क्या बचेंगी, इकोनॉमी प्लस प्रीमियम बचेंगी ना। अगर टोटल टिकट हैं जो आपकी सिटी आप में 45,000 में से निकालोगे जितनी भी होंगी, उसमें से अगर बिजनेस माइनस कर दोगे तो इकोनॉमिक प्लस प्रीमियम की बचेंगी सिटी आप में, और उनके बीच में आपको डिफरेंस गिवन है, यानी यहाँ से सिटी आपकी इकोनॉमी प्लस प्रीमियम के जो टिकट हैं वो आप निकाल लोगे इंडिविजुअली। वो निकल गई तो आप स्टेटमेंट सेकंड का यूज करके भी इसका आंसर कर सकते हो, स्टेटमेंट 1 का भी आंसर कर सकते हो। तो पहले देखते हैं, देखिए सिटी अप की बारी है। सिटी अप में अगर टोटल नंबर ऑफ टिकट्स की बात करें तो आप डायग्राम में देखिए कितनी है, 19% है, तो 19% निकालो। ठीक है, तो यहां से देखिए टोटल टिकट निकालोगे 19%, आपने पहले भी कैलकुलेट किया था 90/100 गुना 4500। ठीक है, अब तो स्टेप टू स्टेप बताऊंगा और वो ओरली मैं आपको बता चुका हूं कैसे करना है। तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी, 0 यहाँ से 5 और 85। ठीक है, यानी 8,550 टिकट हैं जो सिटी अप में है, और उसमें से बिजनेस की कितनी है 10% यानी 2,000। अगर 2,000 इसमें से मैं माइनस कर दूं तो कितनी टिकट बचेंगी पीछे आपकी 6,550, और 6,550 टिकट क्या है आपकी प्रीमियम प्लस इकोनॉमी ही तो बची है ना, क्योंकि बिजनेस की तो हमने माइनस कर दी, तो प्रीमियम प्लस इकोनॉमी बची है 6,550। क्लियर है इतना, ये टिकट आपको पता लगेगी प्रीमियम प्लस इकोनॉमी सिटी अप में है 6,550। और स्टेटमेंट थर्ड को एक बार फिर से रीड डाउन करो कि आपको डिफरेंस गिवन है प्रीमियम क्लास टिकट का और सिटी अप में और इकोनॉमी का 450, यानी कि 6,550 है। इनको अगर हम डिवाइड करें कि प्रीमियम कितनी होगी इकोनॉमी कितनी होगी, कैसे करेंगे कि क्या कह रहा है, जो प्रीमियम टिकट है वो 450 क्या है लेस देन है इकोनॉमी वाले से। अगर मैं इसमें से 450 माइनस कर दूं तो कितना बनेगा 0 0 1 यानी 61। और इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो इकोनॉमी और प्रीमियम की मैं यहां से निकाल पाऊंगा, कितनी आएगी 3,050। क्लियर है, 3,050 कौन किसकी आएगी, ये आएगी प्रीमियम की, क्योंकि प्रीमियम क्या है कम है ना। देखो 450 लेस देन द इकोनॉमी, यानी 3,050 आ गई इकोनॉमी, सॉरी प्रीमियम, और इकोनॉमी क्या आ जाएगी 3,050 प्लस 450। ये अगर आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो गया। तो इन दोनों को सम करोगे तो कितना आ जाएगा 3,050 प्लस 450 यानी पूरे 3500। ठीक है, तो यानी प्रीमियम और इकोनॉमी की निकल गई सिटी अप में से। तो आपको निकालने में दिक्कत क्या होगी, अगर स्टेटमेंट सेकंड का यूज करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट का यूज करोगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि आपको इंडिविजुअली पता लग चुका है कि सिटी अप में जो प्रीमियम और इकोनॉमी की क्लासेस की जो थी वो आपको पता लग गया। अब स्टेटमेंट 1 का यूज करो या फिर 2 का करो, दोनों से आप इंडिविजुअली आंसर निकाल सकते हो, बट स्टेटमेंट थर्ड कंपलसरी है। स्टेटमेंट थर्ड तो आपका कंपलसरी है, इसके ऑप्शंस में फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी निकाल सकते हो। तो पहले स्टेटमेंट 1 की बारी है, तो स्टेटमेंट 1 को देख लेते हैं कि स्टेटमेंट 1 में क्या गिवन है आपको। चलिए यहाँ पे अगर मैं पहले बात करूँ स्टेटमेंट 1 की, स्टेटमेंट 1 में अगर देखिए आपको ये किसकी है, ये आपको पता लग गई ना सिटी अप की है, और आपसे डी और एफ दोनों का पूछा था, ये सिटी अप की है। सिटी डी की कैसे निकालोगे, सिटी डी की कैसे निकालोगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देखना कितनी है कि द नंबर ऑफ स्टेटमेंट 1 में देखिए नंबर ऑफ प्रीमियम क्लास टिकट बुक्ड इन सिटी डी इज 250 लेस देन द नंबर ऑफ प्रीमियम क्लास टिकट बुक इन सिटी अप, यानी सिटी अप की जो प्रीमियम क्लास की टिकट बुक हुई है उससे 2050 कम है किसमें सिटी डी में। तो आपकी बात करते हैं आप में कितनी बुक हुई थी 3,050 हुई थी ना प्रीमियम, और उससे कितनी कम है 2,050, यानी जो यहाँ पे सिटी डी में जो प्रीमियम बुक हुई है वो कितनी हुई है 1000 टिकट बुक हुई है। ठीक है, यानी सिटी डी में हमें प्रीमियम का पता लग गया कितनी बुक हुई है, आपकी 1000 टिकट बुक हुई है। क्लियर है, अब इसी प्रकार आपको देखिए प्रीमियम का पता लग गया कि सिटी डी में इतनी हुई है, और इसके अलावा किसका आपको सिटी एफ का तो ऑलरेडी पता है वो कितनी 3,050 है। तो इन दोनों का अगर यहाँ से आप सम करोगे तो आपको प्रीमियम का पता लग जाएगा सिटी डी और एफ दोनों से। तो प्लस 3,050 कर दूं मैं यहाँ से तो कितना हो जाएगा 4,050, यानी डी और एफ में प्रीमियम नंबर ऑफ टिकट्स कितनी है आपकी 4,050 है, पता लग गया आपको। और इसके अलावा आपको इकोनॉमी भी पता कर सकते हो ना, इकोनॉमी ऑलरेडी आपका देखिए इसमें गिवन है, और स्टेटमेंट सेकंड का यूज करके भी उसको आपको निकाल सकते हो। अब बताओ अगर इसमें से किसी को कोई भी डाउट हो, ओरली इसको सोल्व करना, स्टेटमेंट सेकंड को भी इसी तरह से यूज कर सकते हो, क्योंकि देखिए इकोनॉमी की आपको गिवन है, अगर इकोनॉमी वाली इसमें से माइनस कर दोगे तो आपको ऑलरेडी आपकी सिटी डी की आ जाएंगी, तो इसमें से इन दोनों का रेशियो आप निकाल पाओगे। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि स्टेटमेंट थर्ड आपका कंपलसरी है, सेकंड और फर्स्ट ऑप्शन रहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन डी है वो मैच करेगा, क्योंकि यहाँ पे बोथ बी एंड सी रहेंगे, क्योंकि सेकंड और थर्ड से निकाल सकते हो और फर्स्ट और थर्ड से भी आप निकाल सकते हो। तो 5 क्वेश्चन का सेट था, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट वाले थे और दोनों को आपको ओरली सोल्व करना है। बस आप लॉजिक समझ जाओ कि निकलेगा कैसे, आप निकाल पाते हो तो इसको डेटा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में शेयर करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, और जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप हैं उनमें शेयर करते रहो, और बहुत ही जल्दी बेसिक से कवर अप करने वाले हैं तो उनके लिए तैयार हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।